नमस्कार दोस्तों। क्लास 11th और 12th के चौथे लेक्चर में मैट्रिक्स के अपना स्वागत करता हूं मैं। तो कल हम विशेष प्रकार के अवयव पर पढ़ रहे थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आगे की अवयव कौन से आते हैं। तो अगला अवयव है वर्गसम अवयव यानी आइडेम्पटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पटेंट मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव ए एक वर्गसम अवयव कहलाता है यदि ए स्क्वायर बराबर ए को। वर्गसम अवयव की कंडीशन है ए स्क्वायर बराबर ए को। जैसे कि ये मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 की, तो एक वर्गसम अवयव है क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बराबर ए है। यानी इस मैट्रिक्स को दो बार गुणा करेंगे। इसे मान लिया मैट्रिक्स ये ए है, मैट्रिक्स ए मान लिया। अब ए इंटू ए करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू वापस यही मैट्रिक्स आ जाए ए वाली, यानी इसका मान वापस ए स्क्वायर का मान वापस ए आ जाए तो ये वर्गसम अवयव कहलाता है। अब नेक्स्ट अपने पास आती है अवयव शून्य भावी अवयव यानी निलपटेंट मैट्रिक्स। शून्य भावी अवयव एक वर्ग अवयव ए शून्य भावी अवयव कहलाता है यदि n बिलोंग्स टू n इस प्रकार विद्यमान है कि a की पावर n बराबर 0 तथा n अवयव a का घातांक कहलाता है। यानी एग्जाम्पल से समझिए, a बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 0 0 और 2 शून्य भावी अवयव है क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 0 आ रहा है। यानी इस मैट्रिक्स का ए स्क्वायर निकालेंगे, यानी इस मैट्रिक्स को दो बार गुणा करेंगे ए इंटू ए, मैट्रिक्स के दो बार गुणा करेंगे आपस में तो आएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान आ जाए 0 तो वो क्या हो जाएगी शून्य भावी अवयव हो जाएगा, यानी शून्य भावी अवयव मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स अपने पास अनैच्छिक या अंतर्वलनीय अवयव इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव ए एक अंतर्वलनीय अवयव कहलाता है यदि ए स्क्वायर बराबर आई आ जाए या ए इनवर्स बराबर 1 आ जाए। यानी ए इंटू ए करेंगे तो आई का मान आना चाहिए। आई का मान होता है 1 0 0 और 1, ठीक है। उस प्रकार से ए स्क्वायर का मान आई आ जाए या ए इनवर्स का मान वापस मैट्रिक्स ए आ जाए तो उसे कहेंगे अनैच्छिक या अंतर्वलनीय अवयव कहेंगे। जैसे उदाहरण में दे रखा है ए एक मैट्रिक्स दे रखी है एक अंतर्वलनीय अवयव है क्योंकि इसका इनवर्स निकालेंगे तो वापस ए आएगा। नेक्स्ट है अवयव का आवर्तनांक पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। किसी अवयव ए के लिए ए की पावर k + 1 बराबर a हो तो k अवयव का आवर्तनांक कहलाता है। यानी a के लिए a की पावर k + 1 में लिख दिए बराबर a को, तो k क्या आएगा अवयव का आवर्तनांक होगा। यानी अब देखिए a की पावर 1 दे रखा है तो इसमें k कितना है भाई, k है इसमें 0, k का मान है 0, यानी 0 + 1 करेंगे यानी तो हमारे पास 1 आएगा। तो k क्या 0 क्या कहलाएगा अवयव का आवर्तनांक कहलाएगा। अर्थात यदि a³ बराबर a की पावर 5 बराबर 1 a और a की पावर 7 बराबर a हो तो यह आवर्ती अवयव होगा तथा a की पावर 2 + 1 बराबर a इसका आवर्तनांक होगा। सममित अवयव आती है नेक्स्ट अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक वर्ग अवयव ए आई जे सममित अवयव कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई ऑल बिलोंग्स टू आई जे या ए ट्रांसपोज बराबर ए आ जाए। या तो आ जाए ए ट्रांसपोज बराबर ए और या आए हमारे पास ये वाली कंडीशन कि ए आई जे बराबर ए जे आई हो। तो इसे समझने के लिए अपन चलते हैं उदाहरण के ऊपर। ये एक हमारे पास उदाहरण है ए मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें निकालना ए डैश। तो ए डैश कैसे निकलेगा, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ए और ए डैश दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये एक सममित अवयव कहलाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर। प्रत्येक इकाई अवयव तथा वर्ग शून्य अवयव सममित अवयव कहलाता है। तो अवयव में विभिन्न अवयवों की अधिकतम संख्या n गुणा n + 1/2 होती है। यानी जितने भी अवयव होंगे उनकी अधिकतम संख्या n गुणा n + 1/2 ही होगा। अब विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव में a बराबर ए आई जे विषम सममित अवयव कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई हो, माइनस का ए जे आई हो और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए हो तो विषम सममित कहलाएगा। सममित मैट्रिक्स में था ए आई जे बराबर ए जे आई
और ए ट्रांसपोज बराबर ए था और इसमें माइनस माइनस दोनों में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर है 0h(g) माइनस का 0f और माइनस का g माइनस का f 0। तो ए डैश निकाला अपन ने, तो हमारे पास है 0h(g) माइनस का h 0f और माइनस का g माइनस का f और 0। ए डैश आना चाहिए माइनस का, तो माइनस का आएगा, तो ए डैश बराबर माइनस का ए आ गया, तो ए एक विषम सममित अवयव। ए डैश आपको निकालना आना चाहिए, पिछली वीडियो में बताया हुआ ए डैश किस प्रकार से निकालते हैं, ए ट्रांसपोज किस प्रकार से निकालते हैं। ध्यान देने लायक इसमें बिंदु ये है कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सदैव शून्य होते हैं। विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव सदैव शून्य होते हैं, क्योंकि विकर्ण के किसी अवयव के लिए ए आई बराबर माइनस का ए आई, यानी ए आई बराबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए भाई, विषम सममित अवयव है, विषम सममित मैट्रिक्स है, तो इसके विकर्ण के अवयव सभी शून्य हैं, तो इसमें भी सभी शून्य हैं। ये एक पहचान होती है इसकी। नंबर दूसरा पॉइंट है कि विषम सममित अवयव की अंतरेख यानी ट्रेस सदैव शून्य होती है, यानी TR ऑफ ए भी शून्य होता है और विकर्ण के अवयव भी शून्य होती है। 2 चीज़ें इसमें याद रखने लायक है। अब सममित तथा विषम सममित अवयव के गुणधर्म देखिए। यदि ए कोई वर्ग अवयव हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए सममित अवयव होते हैं, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज विषम सममित अवयव होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखने लायक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा सममित अवयव और ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा विषम सममित अवयव। ए इंटू ए ट्रांसपोज होगा सममित, ए ट्रांसपोज इंटू ए होगा सममित। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है, यदि ए सममित अवयव हो तो माइनस का ए के इंटू ए ट्रांसपोज ए की पावर 1 ए की पावर माइनस 1 और बी ट्रांसपोज ए बी सभी सममित अवयव होते हैं, जबकि n बिलोंग्स टू 1 और k बिलोंग्स टू r हो एवं b एक वर्ग अवयव है जिसकी कोटि a के बराबर है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नंबर थर्ड पॉइंट है, यदि a एक विषम सममित अवयव हो तो k इंटू ए भी विषम सममित अवयव होगा और k की पावर 2n भी एक सममित अवयव होगा। k की पावर 2n एक सममित अवयव होगा। नंबर थर्ड पॉइंट है, a की पावर 2n प्लस 1 एक विषम अवयव होगा और बी ट्रांसपोज ए भी एक विषम सममित अवयव होगा। b एक वर्ग अवयव है जिसकी कोटि a के तुल्य है। नंबर फोर्थ पॉइंट है, ए बी दो विषम सममित अवयव हो तो दोनों अब की बार विषम सममित अवयव है, तो क्या होगा, a प्लस माइनस बी और ए बी माइनस बी ए भी विषम सममित अवयव होंगे और ए बी प्लस बी सममित अवयव होंगे। ये इसके पॉइंट थे। अब 500 पॉइंट आता है अपने पास। पाँच पॉइंट, यदि ए बी दो सममित अवयव हो तो दोनों सममित है, तो a प्लस माइनस बी और ए बी प्लस बी ए भी सममित अवयव होंगे और ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव होगा। ये तो होगा सममित अवयव और ये होगा विषम सममित अवयव और ए बी होगा एक सममित अवयव, जबकि ए बी बराबर बी होनी चाहिए। नंबर छठा पॉइंट है, प्रत्येक वर्ग अवयव ए को एडिटिव रूप से एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात यानी एक वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, a बराबर 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज सममित हो गया और 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज हो गया विषम सममित हो गया। तो यहाँ पे 1/2 दोनों में जोड़ दिया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए, इसलिए 1/2 लगाए और बाकी a प्लस ए ट्रांसपोज होता है सममित अवयव और a माइनस ए ट्रांसपोज होता है विषम सममित अवयव। नंबर 7 पॉइंट है, यदि a विषम सममित अवयव हो तो c स्तंभ अवयव हो, c ट्रांसपोज ए सी शून्य अवयव होगा। ये कंडीशन दे रखी है। अब हर्मिशियन अवयव क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब एक वर्ग अवयव ए हर्मिशियन अवयव कहलाता है यदि ए स्टार बराबर ए हो, जहाँ ए स्टार अवयव ए का संयुग्मी परिवर्त अवयव हो, यानी संयुग्मी होना चाहिए और परिवर्त होना चाहिए। ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ अपने पास ए का, ए बराबर एल्फा और लेमडा प्लस आयोटा म्यू और लेमडा माइनस आयोटा म्यू बेटा हो, तो ए बार निकालना है अपने को, ए डैश निकालना है अपने को। ए डैश अपने निकाल ली और उसके बाद में ए स्टार बराबर होता है ए डैश का बार, ए डैश का बार होता है। ठीक है। ए डैश निकालना सभी को आता ही होगा। ए डैश निकाल लिया। अब ए डैश का कर देना है बार, यानी माइनस आयोटा की जगह
प्लस आयोटा करना है और प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा करना है। तो ये वापस मैट्रिक्स ए ही आ गई, जो मैट्रिक्स ली थी वही वापस आ गई। इसका मतलब हो गया कि ए स्टार बराबर ए आ गया, तो ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। नेक्स्ट है विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें ए स्टार बराबर आएगा, ए स्टार बराबर माइनस का ए आएगा। ए मैट्रिक्स ले ली, ए डैश निकाल ली, यानी पंक्तियों को ए डैश निकाल ली और उसके बाद में ए डैश का कर दिया बार। पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करना और स्तंभों को पंक्तियों में करना है ए डैश में। तो 2 आयोटा माइनस ये वाली पहली पंक्ति है, तो इस पंक्ति को इस स्तंभ में चेंज कर दिया और इस पंक्ति को और इस स्तंभ में चेंज कर दिया। यहाँ पे प्लस का 2 है, माइनस का 2 नहीं है। तो पहली पंक्ति को चेंज कर दिया पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को चेंज कर दिया दूसरे स्तंभ में। ये हो गया डैश। अब निकालना है डैश का बार। डैश का बार निकालेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्टार। डैश निकाल लिया अपन ने, उसका बार यानी माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा। आयोटा का साइन चेंज करना, माइनस आयोटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये निकल गया ए स्टार। अब इस पूरे का मान देखिए किसके बराबर है। ए था 2 आयोटा माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा, माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा और प्लस का आयोटा। तो इसमें से अगर अपन माइनस कॉमन लेंगे तो ये वापस मैट्रिक्स ए आ जाएगी। यानी कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए स्टार बराबर माइनस का ए। ये विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। ये देखिए यहाँ पे दे दिया कि ए स्टार बराबर माइनस का ए, ये चीज़ लिखी हुई है। एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, माइनस का ए आ गया। अब इनके गुण है, हर्मिशियन अवयव विषम हर्मिशियन अवयव के गुण। पहला, हर्मिशियन अवयव का विकर्ण आवश्यक रूप से वास्तविक होगा, यानी विकर्ण में जितने भी अवयव होंगे हर्मिशियन अवयव में, चाहे वो हर्मिशियन अवयव में, वो वास्तविक होंगे। अब विषम हर्मिशियन के विकर्ण के अवयव या तो काल्पनिक या शून्य होंगे। अब विषम हर्मिशियन अवयव के जो विकर्ण होंगे, विकर्ण में अवयव होंगे, वो काल्पनिक या शून्य होंगे। अभी नेक्स्ट अपन ने ऊपर किया था विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उसके अवयव, ये अवयव के विकर्ण ये था और विकर्ण के अवयव क्या है इसमें, काल्पनिक है। तो उसमें बताया था कि या तो विकर्ण काल्पनिक होगा या शून्य होगा, किसमें, विषम हर्मिशियन में, और हर्मिशियन मैट्रिक्स में होगा वास्तविक। तो ये चीज़ बोल रहा है नंबर 2 पॉइंट में। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पॉइंट है, तो नंबर 3 पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ग अवयव जिसके अवयव सम्मिश्र संख्याएं हो, अवयव होना चाहिए सम्मिश्र संख्याएं हो, को हर्मिशियन व विषम हर्मिशियन अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे ए प्लस ए स्टार हाफ ए प्लस ए स्टार हाफ ए माइनस ए स्टार, ये हो गया हर्मिशियन और ये हो गया विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है वर्ग अवयव को। जैसे प्लस हाफ तथा माइनस हाफ को क्रमशः हर्मिशियन बोलते हैं। प्लस हाफ को बोलेंगे हर्मिशियन और माइनस हाफ को बोलेंगे विषम हर्मिशियन। अब नेक्स्ट आता है अपने एकिक अवयव यानी यूनिटरी मैट्रिक्स। यदि वर्ग अवयव ए के लिए ए इंटू ए स्टार बराबर आई हो तो वह एकिक अवयव कहलाता है। ए स्टार निकालना सीख लिया, उसके अंदर मैट्रिक्स ए दी हुई होगी कि, और उसके अपने ए स्टार निकालने, ए स्टार निकाल के उन दोनों को गुणा करनी है। गुणा करने पर हमारे पास आई मैट्रिक्स आएगा। आई मैट्रिक्स आता है 1 0 0 1। इस प्रकार से आई मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2 की, और 3 क्रॉस 3 की हमारे पास आएगी अलग। तो अगर वो आएगी तो क्या होगा, वो एक मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। ए एक अवयव है तब ए डैश भी एक होगा, और ए एक है तो ए इनवर्स भी एक होगा। ए भी एक है तो ए भी, इन दोनों की गुणा भी एक अवयव के गुण क्या है कि ए एक मैट्रिक्स है तो ए डैश भी एक होगा, ए इनवर्स भी एक होगा, और दोनों की गुणा यानी ए और बी की गुणा भी एक मैट्रिक्स होगी। अब आता है अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय अवयव, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए एक वर्ग अवयव है तथा सारणिक ए बराबर 0 हो तब ए को अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। अब सारणिक ए आपने कौन निकालना है, अव्युत्क्रमणीय अवयव की कंडीशन है कि सारणिक ए का मान 0 आएगा। सारणिक ए में का मान निकालेंगे तो ये एक मैट्रिक्स दे रही कि ए 2 क्रॉस 2 की है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। तो
तो इसे अपन सबसे पहले सारणी के में लिखते हैं। सारणी के में लिख दिया। अब सबसे पहले अपन गुणा करेंगे 6 और 1 की, 6 और 1 की गुणा करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे, 6 और 1 की गुणा करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे 3 और 2 की गुणा को। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसको सोल्व कैसे किया जाता है। 6 गुणा 1, इन दोनों को गुणा कर दिए और माइनस करेंगे 2 गुणा 3, तो मान आएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। तो सारणी के को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 की सारणी को, मैट्रिक्स की सारणी को सॉल्व करने का अलग तरीका होता है और 2 क्रॉस 2 की सारणी को अलग तरीका होता है। तो ये तरीका हो गया 2 क्रॉस 2 को सॉल्व करने का। सबसे पहले 6 और 1 की गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे 3 और 2 की गुणा को, यानी 6 माइनस 6 आ गया 0। अब देखिए ए एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है क्योंकि हमारे पास सारणी के का मान आ गया 0। ए एक वर्ग अवयव है तथा अगर मान लिया सारणी के 1 का मान 0 न आए, सारणी के 1 का मान 0 न आए तो ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। ए को व्युत्क्रमणीय अवयव कह देंगे। अव्युत्क्रमणीय अवयव में सारणी के 1 का मान 0 था और व्युत्क्रमणीय अवयव में सारणी के 1 का मान 0 नहीं होगा। जैसे वापस निकालिए 2 क्रॉस 2 की सारणी का उसका मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए 4 को 2 से गुणा करेंगे, फिर माइनस कर देंगे 3 गुणा 2 को, 4 दूनी 8 माइनस 6 यानी 2 मान आ गया। 4 को सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे, उसके बाद में 2 को करेंगे 3 से गुणा, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 यानी 2 मान आ गया, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या होगी, व्युत्क्रमणीय अवयव हो गई। एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब अवयव का सारणी कैसे निकालेंगे 2 क्रॉस 2 का, वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।